हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप क्रोशिया का बेसिक सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में क्रोशिया के बेसिक सिखाऊंगी। ये एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्रोशिया का एब्रीविएशन है जो आपके आगे काम आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज मैं क्रोशिया की चेन बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले इसमें चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम लूप बनाते हैं। इसको जो हमारी थ्रेड की टेल होगी उसको हम मिडिल फिंगर और थंब से के बीच में दबा कर रखेंगे और उसको जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसमें अपने वर्किंग यार्न को आगे से पीछे नीचे की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से अराउंड करेंगे इसको। फिर उसको टेल थ्रेड को जो आपके मिडिल फिंगर से पकड़ी है उसको क्रॉस करते हुए अपनी फिंगर में लेके जाएंगे और फिर से जो नीचे लेके आएंगे और मिडिल फिंगर और थंब के बीच में उसको थ्रेड को दबा के पकड़ के रखेंगे। इस तरह से दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। जो फर्स्ट वाली हमारी लाइन होगी उसके नीचे से हम अपने क्रोशिया को लेके जाएंगे, पीछे की तरफ आगे से डालते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और जो पीछे हमारा थ्रेड होगा उसको हम अपने क्रोशिया हुक में ले लेंगे और फिंगर से अपने लूप को निकाल देंगे और खींच के इसको टाइट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा लूप बन जाएगा। ये हमारी टेल थ्रेड है और वो हमारा सेकंड वर्किंग थ्रेड है। इस तरह से हमारा लूप आगे पीछे होगा और वर्किंग थ्रेड को हम अपनी इंडेक्स फिंगर में लपेट लेंगे और ये जो लूप का नीचे का हिस्सा होगा इसको हम पकड़ के रखेंगे। अब दूसरी तरह से मैं आपको लूप बनाना बताती हूँ। ये एक तरीका था लूप बनाने का। सेकंड तरीके से इस तरह से बनता है। दोनों थ्रेड को आपस में पकड़ लेंगे और फिर उसको ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद वर्किंग थ्रेड को अपने इस होल में से इस तरह से निकालते हुए खींच लेंगे और ये हमारा एक लूप बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैं फिर से बताती हूँ। ये हमारा टेल है और ये दोनों को हमने एक लूप की तरह बना के लिया आपस में और इसको ट्विस्ट किया और वर्किंग थ्रेड जो है अपने थंब की हेल्प से उसको सर्किल जो हमने बनाया था उसके बीच में से निकाल लेंगे और दोनों साइड थ्रेड को पकड़कर उसको हम खींच देंगे जिससे ये टाइट हो जाएगा और ये हमारा एक लूप बनकर तैयार हो जाएगा। ये दो वे हैं लूप बनाने के, जो आपको इजी लगे आप बना सकते हो। फिर इसको क्रोशिया हुक में लिया हमने अपने और वर्किंग थ्रेड को अपने इंडेक्स दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर में बांध लिया। ये देखिए, ये जो लूप के नीचे वाला हिस्सा है इसमें हम इंडेक्स फिंगर और अपने मिडिल फिंगर और थंब से इसको टाइट करके पकड़ लेंगे और ये हमारा वर्किंग थ्रेड होगा जिसको हम टाइट रखेंगे और हमारा लूप इस तरह से हिलेगा। बिल्कुल क्रोशिया हुक में मूव करता रहना चाहिए। इसको हम ज़्यादा ना लूज़ रखेंगे ना बहुत टाइट भी नहीं रखेंगे और बहुत लूज़ भी नहीं रखेंगे। इस तरह से रखेंगे कि हमारा क्रोशिया उसमें वर्क आसानी से कर सके। क्रोशिया को हमें जब उसके बीच में से लूप के निकालना हो तो उसमें से आराम से निकल जाए। फिर अपने हुक को वर्किंग थ्रेड के साइड से नीचे से ले जाते हुए उसमें हम वर्किंग थ्रेड को क्रोशिया हुक में ले लेंगे और जो उसकी नोक है उसमें अपने थ्रेड को लेते हुए लूप के बीच में से क्रोशिया हुक को इस तरह से ये देखिए निकालेंगे। तो ये हमारी एक चेन बन जाएगी। अब चेन बनाना बता रही हूँ लूप बनाने के बाद। तो इस तरह से ये जो एक स्टिच बनी ये हमारी एक चेन कहलाएगी। फिर से वर्किंग थ्रेड के नीचे से अपने हुक को लिया हमने और हुक में थ्रेड को लेते हुए लूप के बीच में से क्रोशिया को इस तरह से निकाले। देखिए, एक लूप और आ गया और लूप हमारा हमेशा मूव करता रहना चाहिए। देखिए, इस तरह से क्रोशिया हुक को हम वर्किंग थ्रेड के नीचे से ले जाएंगे और थ्रेड को हुक में ले लेंगे और उस क्रोशिया हुक की हेल्प से थ्रेड को
लूप के बीच में से इस तरह से निकाल देंगे। ये 3 टाइम्स हमने लूप को निकाला है तो ये हमारी 3 चेन्स बन गई। जितनी बार हम थ्रेड में से अपने लूप को निकालेंगे उतनी बार हमारी एक चेन बनकर कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरह से एक बार निकली। ये फिर से हमने क्रोशिया हुक को लिया, साइड से ले जाकर नीचे से ले जाते हुए अपने हुक में वर्किंग थ्रेड को ले लिया और लूप के बीच में से निकाल लिया। और इंडेक्स फिंगर में जो हमारा थ्रेड बांधा हुआ है हमने उसको हम टाइट कर कर रखेंगे ताकि हुक से हमारा जो वर्किंग थ्रेड है वो निकले नहीं, उसके बीच में फंस जाए और हम लूप को आसानी से क्रोशिया को अपने लूप में से बाहर निकाल लें। ये देखिए इस तरह से टाइट करके रखा हुआ है और धीरे 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 देखिए इस तरह से लूप के बीच में से हमने ये निकाला और ये दूसरा जो क्रोशिया में लूप था उसको नीचे गिरा दिया तो ये हमारी एक चेन बनकर तैयार हो गई। और जो चेन जैसे जैसे बनता जाएगा उसके ऊपर अपने हाथ को लेते जाएंगे तो मिडिल फिंगर और थंब से उसको टाइट कर कर पकड़े रहेंगे। ये देखिए लूप हमारा हमेशा वर्किंग में उसमें रहना चाहिए, लूज मूव करता रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से निकाला, ये हमारी देखिए चेन बन गई। जितने टाइम्स हमने लूप को गिराया है उसमें से उतनी ही हमारी चेन बनकर कंप्लीट हुई हैं। ये देखिए फिर से बताती हूँ, लेफ़्ट साइड से ले जाते हुए वर्किंग थ्रेड को क्रोशिया हुक में लिया और लूप के बीच में से निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से अपने लूप को इतना लूज़ और टाइट जिस हिसाब से रखना है कि वर्किंग थ्रेड के लूप के बीच में से क्रोशिया हुक हमारा इजीली निकल जाए, और बहुत लूज़ नहीं रखना है। ये देखिए ये हमारी चेन बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम सीखेंगे सिंगल क्रोशिया बनाना। इसमें मैंने चेन बनाई हुई है और इसमें क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट चेन होगी उसको हम, ये देखिए लूप है, लूप को हम फर्स्ट चेन गिनेंगे। ये जो सेकंड चेन है इसके बीच में से हम अपने क्रोशिया हुक को इसके बीच में से पीछे लेके जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी चेन स्पेस है। इस चेन स्पेस में अपने हुक को हमने लिया और वर्किंग थ्रेड को, जैसे मैंने पहले बताया था, क्रोशिया हुक के नीचे से ले जाते हुए वर्किंग थ्रेड को क्रोशिया हुक में लेंगे और चेन स्पेस से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे 2 लूप्स क्रोशिया हुक में आ गए। और फिर वर्किंग थ्रेड को क्रोशिया हुक में लेंगे और दोनों लूप्स को हम एक साथ गिरा देंगे। चेन में हमने एक लूप गिराया था, इसमें दोनों लूप्स को एक साथ गिरा देंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में लेंगे, ये देखिए इस तरह से लिया और वर्किंग थ्रेड को, ये हमारे इसमें जैसे 2 लूप आ गए, और वर्किंग थ्रेड को लेते हुए इस चेन स्पेस में से हम, ये देखिए इस तरह से अंदर से इसके लेते हुए ये निकाल लिया हमने वर्किंग थ्रेड को बाहर। तो ये हमारे पास 2 लूप्स आ गए। फिर से हम वर्किंग थ्रेड को अपने हुक में लेंगे और दोनों लूप्स को एक साथ गिरा देंगे और फिर से क्रोशिया हुक में हमारा एक लूप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट है। इसमें हमने अपने क्रोशिया हुक को लिया और वर्किंग थ्रेड को चेन स्पेस में से निकाल लिया और ये 2 लूप्स आ गए, और फिर से वर्किंग थ्रेड को लेते हुए दोनों लूप्स के बीच में से निकाल दिया। देखिए 2 लूप्स निकाले। फिर से हम नेक्स्ट चेन स्पेस में लेंगे। ये देखिए हमारा चेन स्पेस नेक्स्ट ये है। इसके अंदर से हम अपने हुक को, क्रोशिया हुक को निकालेंगे और वर्किंग थ्रेड को लिया। फिर 2 लूप आए, दोनों को एक साथ निकाल दिया। फिर नेक्स्ट में लिया। इसी तरह से चेन की जितनी भी हमने चेन के स्टेप है एक एक करके नेक्स्ट में लेते जाएंगे, किसी को भी इसमें स्किप नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेगी। दोनों लूप्स को एक साथ निकालेंगे। ये देखिए ये हमारी पूरी चेन स्पेस में हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी सिंगल क्रोशिया स्टिच बन गई। इस बहुत ही छोटी सी स्पेस में बनती है ये, क्योंकि दोनों लूप्स को हम एक साथ
गिरा देते हैं। अब हमारा ये एंड में आ गया। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। ये हमारा एक लूप है, इस तरह से वर्किंग थ्रेड को इस लूप के अंदर से क्रोशिया हुक की हेल्प से निकालेंगे तो ये हमारी एक चेन बन जाएगी। अब अपना जो वर्क है हमारा उसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसमें हम अपने हुक को लेंगे। इस चेन स्पेस में हमने अपने क्रोशिया को लिया और वर्किंग थ्रेड को इसमें से निकाला। फिर से 2 लूप आ गए और दोनों लूप्स को एक साथ क्रोशिया हुक से बाहर निकालेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया स्टिच है। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में लेंगे, ये देखिए इस तरह से लेंगे। ये जो हमारा चेन का वी बना होता है, मैं फिर से बताती हूँ, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है हमारा, इसके अंदर से लेंगे जिससे हमारा जो ऊपर चेन बनी दिखाई दे रही है हमें, ये दोनों ऊपर हमें क्रोशिया हुक के दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से उसके बीच में से हम वर्किंग थ्रेड को निकालेंगे और दोनों लूप्स को एक साथ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट में लेंगे, इसमें हम नेक्स्ट में लेते जाएंगे तो हर स्टिच के ऊपर स्टिच बनती जाएगी। किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे तो हर स्टिच के ऊपर स्टिच आती जाएगी और हमारी जितनी स्टिचेस होंगी उनकी काउंटिंग सेम रहेगी। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि हर स्टिच के ऊपर स्टिच बनानी है हमें। नेक्स्ट जो लेंगे उसमें कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, स्टिच के ऊपर स्टिच लेंगे तो हर स्टिच की काउंटिंग बराबर होगी। आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो जब भी कोई भी रो कंप्लीट करें उसके बाद जो आपकी बेस में स्टिच बनी थी फाउंडेशन में, उस स्टिच को काउंट करें और ऊपर की स्टिच रो की काउंट करते जाएं कि वो सेम आनी चाहिए, कोई भी स्टिच कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप स्टिच के ऊपर स्टिच इस तरह से बनाते जाएंगे तो वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम सीखेंगे हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। इसके लिए सबसे पहले हमने लूप बनाया। इस तरह से हमने फर्स्ट रो में से ये निकाल के इसको लूप बन गया हमारा। उसको टाइट करके अब हम चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से वर्किंग थ्रेड को लेंगे और लूप में से निकाल देंगे। फिर वर्किंग थ्रेड को लिया, लूप में से निकाल दिया। इस तरह से ये हमारी चेन बनकर कंप्लीट होगी। चेन हमारे किसी भी प्रोडक्ट का एक फाउंडेशन है क्रोशिया में, वो हमें बना के चेन बनाकर ही हम किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर वो सर्कल में नहीं है, स्क्वायर में है। ये देखिए ये हमारी चेन बन गई। अब इसमें क्या है, हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है तो इसमें हमने पहला और सेकंड 2 स्किप करनी है। ये फर्स्ट और सेकंड में हमें इसको लेना है। ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक लूप हमारे पास है, फिर सबसे पहले हम अपने हुक में वर्किंग थ्रेड को लेंगे, उसके बाद हम चेन स्पेस है इसमें हम लेंगे। ये जो हमारा वर्किंग थ्रेड लेंगे ये हमारा एक लूप का काम करेगा। एक लूप हमारा क्रोशिया हुक में चेन से था, दूसरा वर्किंग थ्रेड में लिया हमने क्रोशिया हुक को और फिर चेन में हम डालेंगे तो ये हमारा एक लूप बन जाएगा। इसमें हमने एक चेन स्पेस को स्किप किया, सेकंड में हमने चेन स्पेस में हमने अपने क्रोशिया हुक को लिया और ये हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे। यहाँ पर ये वर्किंग थ्रेड को चेन स्पेस में से लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमारे क्रोशिया में 3 लूप्स हो गए हैं। ये 1 2 3 और ये 3 लूप्स हैं। फिर से हम वर्किंग थ्रेड को अपने हुक में लेंगे और इन तीनों लूप्स को हम एक साथ अपने हुक में से निकाल देंगे। ये देखिए ये इस तरह से, ये देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच कहलाती है जिसमें हम तीनों लूप्स को एक साथ गिराते हैं। अब ये एक लूप हमारे पास बचा, फिर से हम अपने हुक में क्रोशिया में वर्किंग थ्रेड को लेंगे और फिर नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसमें हम अपने हुक को लेंगे और क्रोशिया की हेल्प से ये वर्किंग थ्रेड को इसमें से निकाल देंगे
तो ये देखिए ये हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे। जो हम बीच में पहले स्टार्ट करने से पहले लेते हैं उसमें लूप लेंगे, उससे हमारे 3 लूप्स हो जाते हैं और तीनों लूप्स को हम एक साथ वर्किंग थ्रेड से निकाल देंगे। फिर से हमारे पास एक बचा और ये देखिए ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच होगी। ये देखिए इस तरह से लूप मूव करना चाहिए। फिर वर्किंग थ्रेड को अपने हुक में ले लिया और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस है, इसमें अपने हुक को लिया हमने, क्रोशिया हुक को इस तरह से निकाला। फिर वर्किंग थ्रेड को अपने हुक में ले लिया और चेन स्पेस में से निकाला। फिर से 3 लूप्स हो गए हमारे पास। फिर वर्किंग थ्रेड को लेकर तीनों लूप्स को एक साथ गिरा देंगे और वर्किंग थ्रेड को उनके बीच में से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बन रही है। हाफ डबल क्रोशिया स्टिच में हमारे पास 3 लूप्स हो जाते हैं और 3 लूप्स हमारे पास होंगे और तीनों लूप्स को एक साथ क्रोशिया हुक में से निकालेंगे। ये देखिए 3 लूप्स हो गए। वर्किंग थ्रेड को तीनों लूप्स के अंदर से एक साथ लेके जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनी। वर्किंग थ्रेड को पहले लेंगे, फिर चेन स्पेस में लेंगे। चेन स्पेस में लेने के बाद फिर से हम वर्किंग थ्रेड को इस चेन स्पेस में से निकालेंगे और हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे। फिर वर्किंग थ्रेड को लेकर तीनों लूप्स को एक साथ निकाल देंगे। हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बन जाएगी। फिर नेक्स्ट में हमने लिया, नेक्स्ट चेन स्पेस है, फिर वर्किंग थ्रेड को निकाला, 3 लूप्स हो गए और तीनों लूप्स को एक साथ निकाल दिया। ये देखिए ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हो गई। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट रो कैसे बनेगी वो मैं बताती हूँ। इसमें देखिए एक चेन बनाई, फिर एक चेन बनाई, इसमें हम 2 चेन्स बनाएंगे। इसकी लंबाई बड़ी है, ये स्टिच हमारी इसी में काउंट होगी स्टिच में चेन, तो इसको हम अपनी स्टिच की लेंथ के बराबर रखेंगे। अब ये हमारी एक स्टिच में काउंट हो रही है चेन स्पेस जो हमने चेन बनाई है। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टिच जो हमारी नीचे रो में थी उस चेन स्पेस में अपने क्रोशिया हुक को लेंगे। ये देखिए इस तरह से चेन के पूरी ऊपर हमारे दिखाई देनी चाहिए वी जो हमारा बना हुआ होता है, उसके नीचे से अपने हुक को निकालेंगे और वर्किंग थ्रेड को लेके आएंगे और तीनों लूप्स को एक साथ वर्किंग क्रोशिया हुक से बाहर निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा चेन स्पेस है उसमें लेंगे क्रोशिया को। ये देखिए इस तरह से वी आना चाहिए, पूरे उसके नीचे से हम लेके जाएंगे और वर्किंग थ्रेड को लिया, उसके बीच में से हुक क्रोशिया को निकाला और ये 3 लूप्स हो गए हमारे और तीनों लूप्स को एक साथ हमने निकाल दिया। ये हमारा बन गया हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। फिर नेक्स्ट में लेंगे, ये देखिए ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इसके बीच में हम अपने क्रोशिया हुक को लेंगे और वर्किंग थ्रेड को उसमें से बाहर निकाल लेंगे और फिर से वर्किंग थ्रेड को लेते हुए तीनों लूप्स के बीच में से क्रोशिया हुक को निकाल लेंगे। ये हमारा बन गया हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। फिर से ये चेन स्पेस में लिया, इससे हमारा हर स्टिच के ऊपर स्टिच बनती चली जाएगी नेक्स्ट और नेक्स्ट जैसे जैसे आप लेते जाएंगे। और ये मैं फिर से बोलूँगी कि इसमें हमेशा आप एक रो बनाने के बाद दूसरी रो जब स्टार्ट करेंगे उसमें भी आप कंप्लीट होने के बाद अपनी स्टिचेस को काउंट कर लीजिएगा कि कोई भी चीज़ स्किप ना हो गई, ये जितनी नीचे बनी थी उतनी ऊपर है कि नहीं। अगर आप साथ साथ काउंट करते जाएंगे तो ये कभी भी गलत नहीं बनेगा और एक बार आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। ये देखिए इस तरह से तीनों लूप्स को निकाला। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हुई। ये स्पेस में लिया, वर्किंग थ्रेड को निकाला, 3 लूप्स और तीनों को एक साथ निकाल दिया। ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बन गई और ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हर स्टिच के ऊपर स्टिच है।
ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो हमारी थर्ड रो होगी, इसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी हम पहले 2 चेन्स बनाएंगे। हर रो को स्टार्ट करने से पहले हम चेन बनाएंगे। और फिर ये देखिए नेक्स्ट में हमने लिया क्रोशिया हुक को, ये देखिए इसी तरह से लेंगे, हमारा पूरा दिखाई देना चाहिए, पूरी स्टिच के नीचे से लेके जाना है ताकि पूरी हमारी जो क्रोशिया हुक में ये वी शेप है वो दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से वर्किंग चेन स्पेस में से निकाला, 3 लूप्स आ गए फिर से, और वर्किंग थ्रेड को लिया और तीनों लूप्स के बीच में से एक साथ क्रोशिया को निकाल दिया आपने। फिर से एक लूप आ गया हमारे पास। अब फिर वर्किंग थ्रेड को अपने क्रोशिया में लेंगे और फिर नेक्स्ट जो स्पेस है इसके बीच में से हम क्रोशिया को लेंगे और वर्किंग थ्रेड को इसके बीच में से निकाल देंगे। ये 3 लूप्स आ गए हमारे पास और तीनों लूप्स को एक साथ क्रोशिया हुक की हेल्प से वर्किंग थ्रेड को निकाल लेंगे लूप्स में से। फिर नेक्स्ट में इस तरह से तीनों लूप्स निकाल लिए। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में लिया क्रोशिया को, वर्किंग थ्रेड लिए, 3 लूप्स हुए, तीनों को वर्किंग थ्रेड को की हेल्प से निकाल दिया। क्रोशिया की हेल्प से वर्किंग थ्रेड को हम निकाल देंगे। थ्री लूप्स, वर्किंग थ्रेड, तीनों लूप्स में से निकाल दिया। ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमेशा नेक्स्ट रो जब हम स्टार्ट करेंगे तो चेन बनती है, एक चेन बनाएंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया स्टिच। इसके लिए फिर से वही हमारा लूप बनेगा। सबसे स्टार्टिंग में हम लूप बनाएंगे और लूप बनाने के बाद फिर हम चेन बनाएंगे। वन, 2, वैसे ही वर्किंग थ्रेड को लेके लूप के बीच में से क्रोशिया की हेल्प से निकालते जाएंगे। ये हमारी चेन बनती जाएगी। पहले वर्किंग थ्रेड को लेंगे क्रोशिया हुक में और लूप के बीच में से निकाल देंगे। जितनी बार लूप हमारा निकलेगा उतनी हमारी चेन बनती जाएगी। ये देखिए हमारी चेन बनकर कंप्लीट हो गई। अब डबल क्रोशिया स्टिच है ये, तो हम 2 अपने 3 चेन को स्किप करेंगे और 4th वन में हम क्रोशिया हुक को लेंगे। स्टार्टिंग में ये ध्यान रखेंगे क्योंकि वो जो चेन होगी वो हमारी एक स्टिच में काउंट होती है। तो इसमें भी देखिए हमारे पास 3 लूप्स आ गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 लूप्स को अपने हुक में से निकालेंगे। ये देखिए ये जो हमारे फर्स्ट 2 लूप्स हैं पहले हम उनको निकालेंगे, फिर हमारे पास 2 लूप्स बचेंगे। फिर वर्किंग थ्रेड को उन 2 लूप्स के बीच में से हुक क्रोशिया की हेल्प से बाहर निकालेंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशिया स्टिच बनेगी। ये देखिए ये डबल क्रोशिया स्टिच होगी और इसमें जो चेन होगी हमारी बनाई है वो हमारी स्टिच में काउंट होगी और हमारा थ्रेड जो है वो मूव करता रहना चाहिए। लूप, ये इसमें लूप है, क्रोशिया हुक में हमने अपने थ्रेड को लिया, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में हमने हुक को लिया, वर्किंग थ्रेड को चेन स्पेस में से निकाला। ये हमारे 3 लूप्स जो है वो क्रोशिया हुक में आ गए। अब फिर से वही करेंगे, ये जो हमारे फर्स्ट 2 लूप्स हैं इनके बीच में से अपने वर्किंग थ्रेड को निकालेंगे, फिर 2 लूप्स बचेंगे, फिर क्रोशिया हुक में वर्किंग थ्रेड को लेंगे और क्रोशिया को इन 2 लूप्स के बीच में से निकाल देंगे और फिर से हमारा क्रोशिया हुक में एक लूप बचेगा। ये देखिए ये हमारी डबल क्रोशिया स्टिच बन रही है। वर्किंग थ्रेड को लेंगे हुक में अपने, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस है इसमें लिया क्रोशिया हुक को और वर्किंग थ्रेड को निकाल लिया, फिर से 3 लूप बचे आ गए हमारे हुक में और फिर से हम क्या करेंगे, वर्किंग थ्रेड को अपने क्रोशिया हुक में लेंगे और फर्स्ट 2 लूप्स को पहले निकालेंगे, फिर जो 2 लूप्स बचेंगे फिर उनको
निकालेंगे। इसमें एक स्टिच में 3 लूप्स हैं, एक लूप को पहले निकाला, फिर से 2 लूप बच जाएंगे, फिर दो लूप, पहले 2 लूप्स को निकाला एक बार, फिर 2 लूप्स बचेंगे, फिर उन 2 लूप्स को निकाला। फिर ये देखिए ये नेक्स्ट चेन स्पेस है, हमने वर्किंग थ्रेड को ले लिया अपने हुक में और चेन स्पेस में डाल के क्रोशिया हुक को, वर्किंग थ्रेड को चेन स्पेस में से बाहर निकाल लेंगे और ये 3 लूप हमारे क्रोशिया हुक में आ गए। फिर फर्स्ट 2 लूप्स में से क्रोशिया हुक को निकाला, फिर वर्किंग थ्रेड को लिया, फिर जो 2 लूप्स बचे थे फिर उन 2 लूप्स को भी हमने क्रोशिया हुक से निकाल दिया। ये हमारी डबल क्रोशिया स्टिच बनकर तैयार हो गई। इस तरह से वर्किंग थ्रेड को लिया, फिर जो नेक्स्ट चेन स्पेस है, ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट चेन स्पेस में हम अपने हुक को लेंगे और वर्किंग थ्रेड को लिया अपने क्रोशिया हुक में, इस तरह से नीचे से ले जाते हुए उसमें से चेन स्पेस में से निकाल लिया और फर्स्ट 2 लूप्स को निकाला, फिर वर्किंग थ्रेड को लिया, फिर 2 लूप्स को निकाल दिया। ये हमारी बन गई डबल क्रोशिया स्टिच। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई। ये हमारी एक रो है डबल क्रोशिया स्टिच की। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से हम चेन बनाएंगे, 1 2, ये हमारी चेन बन गई और हमने वर्क को अपने टर्न कर लिया। और ये जो हमारी चेन है ये भी हमारी एक स्टिच में काउंट होती है। वर्किंग थ्रेड को लेंगे क्रोशिया हुक में, ये हमारी एक स्टिच देखिए इस तरह से ये हमारी काउंट होगी एक स्टिच में, ये जो चेन बनी है हमारी। तो इसलिए फिर ये जो नेक्स्ट हमारा है इसमें हम अपने हुक को लेंगे, क्रोशिया को लिया चेन स्पेस में नीचे, ये देखिए इस तरह से वी पूरे उसके नीचे से लेके जाएंगे। पूरे वी जो बना हुआ है हमारा चेन वो हमें हुक में आनी चाहिए और ये वर्किंग थ्रेड को चेन स्पेस में से निकाल लिया। पहले फर्स्ट 2 लूप्स में से निकाला हुक को, फिर सेकेंड टाइम 2 लूप्स में से निकाला, फिर से हमने क्रोशिया हुक को अपने वर्किंग थ्रेड में लिया, सॉरी, फिर ये जो हमारा नेक्स्ट है ये देखिए ये वी बना हुआ है, इसके नीचे इस तरह से अपने हुक को लेंगे, ये देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट वी ऊपर नज़र आ रहा है और वर्किंग थ्रेड को इसके अंदर से धीरे से क्रोशिया हुक में ऐसे निकाल लेंगे चेन स्पेस में से। ये 3 लूप्स आ जाएंगे और 3 लूप्स में से जो फर्स्ट 2 लूप्स हैं इनमें से वर्किंग थ्रेड को निकालेंगे, फिर वर्किंग थ्रेड को लेंगे और फिर बाकी जो 2 लूप्स बचे हैं उनको निकाल लेंगे। सबसे पहले वर्किंग थ्रेड को हम क्रोशिया हुक में लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो चेन स्पेस होगा उसमें क्रोशिया हुक को लेके वर्किंग थ्रेड जो है हमारा क्रोशिया हुक की हेल्प से उसको निकाल लेंगे। तो 3 लूप्स आ जाते हैं। 3 लूप्स में से पहले 2 लूप्स को हम निकालेंगे, फिर वर्किंग थ्रेड को लेते हुए लास्ट 2 लूप्स हैं उनको निकाल देंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशिया स्टिच बन जाती है। ये देखिए ये 2 एक स्टिच के ऊपर स्टिच बनती जा रही है इस तरह से नेक्स्ट चेन स्पेस में ले जाएंगे और हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी डबल क्रोशिया स्टिच की। फिर नेक्स्ट रो कंप्लीट करने के लिए फिर से हम 2 चेन बनेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे। पहले क्रोशिया हुक में लेंगे वर्किंग थ्रेड को, फिर ये वाली चेन स्पेस जो चेन बनी है ये हमारी स्टिच में काउंट होगी। तो नेक्स्ट चेन स्पेस में हम लेंगे क्रोशिया हुक को, वर्किंग थ्रेड से 3 लूप्स हो जाएंगे, फिर वर्किंग थ्रेड को लेंगे हुक में, फर्स्ट 2 लूप्स को निकालेंगे, फिर लास्ट 2 लूप्स को निकालेंगे, फिर क्रोशिया हुक में वर्किंग थ्रेड को लेंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में, फिर वर्किंग थ्रेड को निकाला, ये 3 लूप्स हो गए, फिर 2 लूप्स को, फिर 2 लूप्स, ये हमारी डबल क्रोशिया स्टिच हो गई। वर्किंग थ्रेड को लिया, चेन स्पेस में वर्किंग थ्रेड को निकाला, 3 लूप्स, फर्स्ट 2 लूप्स निकाले और ये सेकेंड 2 लूप्स निकाले,
ये हमारा डबल क्रोशे स्टिच बन गया। और आप सबको अगर मेरी वीडियो बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए मुझे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा समझाना। ये देखिए इस तरह से ये 3 रो हमारी डबल क्रोशे स्टिच की बन गई। ये हमारी डबल क्रोशे स्टिच की 1 2 3 4 लाइन कंप्लीट कर ली और ये हमने एक चेन बनाई और इस तरह से इसको हम बनाने के बाद एक चेन बनाने के बाद इसको हम कट करेंगे थ्रेड को अपने, और ये जो लास्ट में टेल बची है हमारी इसको खींच के टाइट कर देंगे तो ये हमारा कभी भी खुलेगा नहीं।